हेलो एवरीवन, मैं नीरज कुमार आप सभी का दिशानवी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि रणवीर सर ने ह्यूमन डिजीज़ के चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। आज हम उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है टाइफाइड से? अग्नाशय, आंत, अमाशय, मस्तिष्क। और ये सवाल जो RRB TC 2009 में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक कौन सा रोग होगा? ऑप्शन ए है मधुमेह, बी डिप्थीरिया, सी गठिया, डी कैंसर। तो इसमें से हम लोग संक्रामक रोग पढ़ चुके हैं। तो और ये सवाल जो है SSC CPO 2009 में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी गुर्दा, डी प्लीहा। और ये सवाल SSC CPO 2009 में पूछा गया है। तो ये जो है किसको करेगा? पीलिया रोग किसको करेगा संक्रमित? यकृत को करेगा। ठीक है, लीवर को। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं जानते हैं तो उसको नोट कर लेंगे। एलिसा ऑप्शन है सुजात, बी है मधुमेह, सी तपेदिक, डी एड्स। तो हम लोग जानते हैं एड्स के लिए जो है हम लोग एलिसा टेस्ट के लिए किया जाता है, इसका आंसर होगा एड्स। और ये UP PCS 2007 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, चेचक के होने के कारण है। ऑप्शन है रूबेला वायरस, वेरुएला वायरस, वेरिसेला वायरस और मिक्सो वायरस। तो ये सवाल जो है SSC CPO 2009 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर होगा वेरियोला वायरस। ठीक है, इसका आंसर होगा वेरियोला वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण होता है? ऑप्शन है हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय का गति का रुक जाना, सी है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, और डी है अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो दिल का दौरा किस कारण, दिल के हार्ट के बारे में, हार्ट की बीमारी के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर होगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, बी टाइफाइड, सी HIV, डी मलेरिया। और ये सवाल जो SSC CPO SI 2007 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको जो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है वो है टाइफाइड। इसका आंसर होगा बी टाइफाइड। टाइफाइड होगा। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फुफूंद। और ये सवाल जो है 2008 में UP PCS 2008 में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी विषाणु। और इसको नोट करते चलिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सर फ्रेडरिक ग्रैंड पेंटिक, बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनरल, डी लुइस पास्चर। और ये सवाल SSC 2011 में पूछा गया है, और इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। ठीक है, इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, शर्करा की कमी, जल की कमी। और ये सवाल जो है UP PCS 2012 में पूछा गया है, और इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HIV क्या है? ऑप्शन ए विषाणु रोग, सी बी परिवर्धन सूचकांक, सी प्रति विषाणु, डी इनमें से सभी। और ये सवाल जो है SSC 2013 में पूछा गया है, और इसका सही आंसर है विषाणु रोग। ठीक है, वायरस के कारण ये होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? ठीक है, ऑप्शन एक है मोयोकार्डियल इन्फेक्शन, बी डायबिटीज़ मेलिलिटस, सी हीमोफीलिया, डी कैंसर। और इसका सही आंसर है हीमोफीलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, बी रोनाल्ड रॉस, सी एडवर्ड जेनर, और डी लुइस पास्चर। और ये सवाल जो है 2013 में SSC में पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा
रोनाल्ड रॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेग क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से सभी। और ये सवाल भी एसएससी 2013 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है जीवाणु, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स होता है, में से एड्स होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल जो है यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है वायरस के द्वारा होता है और इसका फुल फॉर्म भी होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीत ज्वर संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए एडिस द्वारा, एनिफिलिस, सी घरेलू मक्खी द्वारा, डी क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। और ये सवाल जो है एसएससी 2008 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है एडिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग कवक का कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग कवक का कारण होता है? ऑप्शन ए पोलियो, बी त्वचा का प्रदाह, सी हैजा, इनमें से कोई नहीं। और ये जेपीएससी 2013 में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा त्वचा का प्रदाह, जिसे दांत खाज में जो होता है फंगी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबीज क्या है? ऑप्शन ए कृमि जनित रोग, बी विषाणु जनित रोग, सी जीवाणु जनित रोग, डी प्रोटोजोआ जनित रोग। और ये सवाल जो है एसएससी 2013 में भी पूछा गया है और इसका सही आंसर है बी विषाणु जनित रोग होता है ये। अगला क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है? ठीक है, ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कृमि। और ये आरआरबी 2009 में पूछा गया है और हम इन सब के बारे में पढ़ा चुके हैं रणबीर सर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।